केपी मैथ चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। कैसे हैं जनाब आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। तो बने रहिए सदा प्रसन्न और देखते रहिए इस चैनल को निरंतर। तो चलिए जनाब, आज हम और आप पढ़ेंगे प्रायिकता। तो देखिए इसका हल है। पांसे पर 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं। तो देखिए, 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो उनकी प्रतिदर्श समष्टि कैसी होती है ये देखिए। प्रतिदर्श समष्टि S प्रतिदर्श समष्टि को बराबर 1 से 6 तक अंक होते हैं पासे पर। तो 2 पासे हैं तो इसकी प्रतिदर्श समष्टि होगी 6 गुणित 6। तो इनका जनाब गुणा कितना होगा? 36। ये लिख दीजिए NS। तो अब जनाब देखिए, 2 पासे एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 10 होने की प्रायिकता। अंकों का योग 10 होने की अनुकूल परिस्थितियां देखिए क्या है अनुकूल परिस्थितियां के योग 10 हो। चार और दूसरा अंक 6 हो तब 10 योग होगा इनका। एक तो परिस्थिति ये है, दूसरी कैसी है? ऐसा भी होता है 6 हो और फिर 4 हो। पहला पासा 4 पे गिरा हो और दूसरा पासा 6 पे गिरा हो।
ऐसा भी होता है कि पहला पासा 6 पे गिरा हो, अंक 6 ऊपर हो और दूसरे पर 4 हो, तो दूसरी परिस्थिति 6 और 4 की भी होगी। तीसरी परिस्थिति कैसी होगी कि पहले पासे पर 5 का अंक आया हो और दूसरे पासे पर भी 5 का अंक आया हो। इसके अतिरिक्त अब कोई भी परिस्थिति नहीं बनेगी, केवल 10 योग आने के लिए अनुकूल परिस्थितियां यही 3 हैं। तो देखिए, माना अंकों का योग 10 आने की घटना ये है। ध्यान से समझें। तो चलिए जनाब, ए हो गई, तब ए बराबर इस तरह से लिखेंगे 4 6 6 4 कॉमा से पृथक करते रहें और 5 5 इस तरह से। तो एन ए बराबर कितना होगा? 3 1 2 3। तो चलिए जनाब, एन ए बराबर निकल आया 3। अब देखिए प्रायिकता। P ब्रैकेट के अंदर A बराबर एन ए बटा एन एस बराबर करें। एन ए बराबर का मान कितना है? 3 बटा एन एस कितना है? ऊपर दिख रहा है, देखिए 36। अब चलिए यहाँ पर काट दीजिए। 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 दूना 6। यहाँ उत्तर आया 1/12। यही आपका उत्तर है। तो चलिए जनाब, अगला प्रश्न। एक घनाकार पासे को फेंकने पर उसके ऊपरी फलक पर विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखें और समझें अधिक।
रटने की कोई जरूरत नहीं है। कायदा समझ गए, सब कुछ आपके लिए ओके होगा। तो देखिए जनाब, यहां लिखें प्रतिदर्श समष्टि S बराबर पासे पर 1 से लेकर 6 तक के अंक होते हैं। यहाँ लिखिए 1 2 3 4 5 6। इन्हें कॉमा से पृथक पृथक करते चलिए इस तरह से। अब यहाँ NS निकाल लीजिए। और यहाँ पर 6 लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 अंकों की संख्या 6। तो चलिए बांसे को फेंकने पर उसके ऊपरी फलक पर विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रतिदर्श समष्टि में विषम अंक तो देखिए एक है विषम अंक, 3 है और 5 है। यहां लिख दीजिए 1 3 और 5। ये सब विषम अंक है। अब लिखिए यहां पर माना। पासे के ऊपरी फलक पर विषम अंक आने की घटना ए है, तब ए बराबर, यहां पर ब्रैकेट शुरू करिए, इसमें लिख दीजिए 1 2 3, इन्हें कॉमा से पृथक कर दीजिए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब यहां लिखें N A बराबर 3। ये सब अनुकूल परिस्थितियां हैं शर्त अनुसार विषम अंक की।
तो चलिए जनाब अब आगे। अब देखिए आपका उत्तर यहां से शुरू हो जाएगा। यहां लिखिए P प्रोबेबिलिटी और ब्रैकेट के अंदर A लिख दीजिए, बराबर करिए। यहाँ N A लिखें और यहाँ पर N S लिखें, बराबर करें। N A का मान 3 है, यहाँ पर 3 लिख दीजिए, बटा N S का मान कितना है 6, यहाँ 6 लिख दीजिए। 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, अर्थात प्रायिकता आई 1/2। ये किसकी प्रायिकता है? पासे के ऊपरी फलक पर विषम अंक आने की। तो जनाब यही आपका उत्तर है। अब प्रश्न अगला। एक घनाकार पासे को फेंकने पर उसके ऊपरी फलक पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहां लिखिए पहले हल। प्रतिदर्श समष्टि S बराबर पासे पर 1 से 6 तक के अंक अंकित होते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6, कॉमा से पृथक करिए इस तरह से। अब यहां पर लिखें NS बराबर अंकों की संख्या कितनी है 6। अब जनाब देखिए, चार से बड़े अंक देखिए प्रतिदर्श समष्टि में कौन कौन से अंक 4 से बड़े हैं? 5 और 6। यहां लिखिए 5 और 6 हैं। अब माना चार से बड़ा अंक आने की घटना ए है।
तब ए बराबर, यहाँ ब्रैकेट चालू कीजिए, इसके अंदर 5, 6 इस तरह से लिख दीजिए। अब एन ए बराबर लिखिए, 2 अंक हैं ये, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2। आगे देखिए, अब निकालिए प्रायिकता कितनी आएगी। यहाँ लिखिए P ब्रैकेट चालू A बराबर NA बटा NS बराबर NA का मान 2 बटा NS का मान कितना है 6। 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 3 6। चलिए जनाब, 1 बटा 3। 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता 1 बटा 3 है। यही आपका उत्तर है। तो अगला प्रश्न, एक पासे को एक बार उछालने पर 5 ऊपर ना आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए जनाब, इसका हल पहले लिखिए प्रतिदर्श समष्टि S तो यहाँ पर पासे पर जो अंक होते हैं वे लिख दीजिए क्रमशः 1 2 3 4 5 6। इस तरह से NS निकाल लीजिए। यहाँ 6 लिख दीजिए। तो चलिए यहाँ लिखिए 5 ऊपर ना आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पहले मानिए जनाब, यहाँ पर माना पांच, माना पासे पर 5
का अंक आने की घटना ए है। हमने वो कह रहा ना आने की, लेकिन हमने पहले माना यहाँ कि मान लो 5 का अंक आने की घटना ए है, तो देखिए फिर हम कैसे निकालेंगे ना आने की घटना। तो जनाब इस हिसाब से अब ए बराबर ब्रैकेट चालू कीजिए, 5 का अंक एक ही है इसमें, तो यहां पर लिख दिए 5। अब एन ए बराबर कितना होगा, क्योंकि 5 का अंक एक ही तो है, तो बराबर 1 लिख दीजिए। अब यहां जो कह रहे हैं पी ए, देखते रहिए ध्यान से, एन ए बटे एन एस। तो देखिए जनाब यहां पर एन ए का मान कितना, 1 बटा एन एस का मान कितना है, 6। तो ये 5 का अंक आने की प्रायिकता निकली। अब जनाब आगे देखिए 5 का अंक ना आने की प्रायिकता कैसे निकलेगी, ये देखें। पांच का अंक ना आने की प्रायिकता पी ए, इस पर एक लकीर खींच दीजिए ऊपर। ये 5 का अंक ना आने की प्रायिकता हो गई, तो इसे इस तरह लिखें, बराबर करें आप 1 में से ये 1/6 घटा दीजिए। तो देखिए जनाब कितनी बची, लास्ट पाया 6, 6 एकम 6 ऋण 6 एकम 6, एक बार गया भाग 1 एकम 1। यहाँ देखिए 5/6, यही उत्तर है। तो जनाब अगला प्रश्न देखिए, 3 500 की एक फेंक में योगफल
15 से अधिक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो चलिए बड़े अच्छी तरह से देखिए प्रश्न को। माना, हल लिखिए पहले। प्रतिदर्श समष्टि एस, क्योंकि पासे हैं 3 और प्रत्येक पर 1 से 6 तक के अंक अंकित होते हैं। तो देखिए 3 पासों की प्रतिदर्श समष्टि 6 गुणित 6 गुणित 6, इन सब का गुणा कितना आता है? 216। तो यहाँ एन एस लिख दीजिए, 216 हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। पासे तीनों एक बार ही में फेंके गए हैं। अब किस तरह से योग 15 हो ये आपको देखना है। किस पासे पर कौन कौन सी संख्या आ रही है, लेकिन उनका योग 15 से अधिक होना चाहिए, जबकि प्रत्येक पासे पर 1 से 6 तक के अंक अंकित होते हैं। योगफल पंद्रह से अधिक योगफल 15 से अधिक की अनुकूल परिस्थितियां तो देखिए क्या है। पहले लिखिए यहाँ 6, फिर 6 लिखिए, मतलब 15 से अधिक की अनुकूल परिस्थितियां से मतलब है कि योग 16 हो, 17 हो या 18 हो, यानी 16 योग हो, 17 हो और 18 हो, क्योंकि पासे पर सबसे बड़ा अंक 6 है, तो दूसरे अंक पर भी 6 होगा, तीसरे अंक पे तीसरे उस पासे पर भी 6 होगा। तो अगर तीनों को 6 को 3 बार जोड़ेंगे तो 18 से ज्यादा नहीं होगा। तो कौन सा होगा? 16 होगा, 17 होगा, 18 होगा। तो यहाँ पर पहले देखिए 6
6 और 4, 6 दूनी 12, 4 16। इस तरह से एक परिस्थिति ये बनी। दूसरी क्या बनेगी, ये तीनों पासों का हिसाब है। पहला पासा अगर 6 अंक पर गिरता है, दूसरा भी 6 पे और तीसरा 4 पर, तो इस तरह से हमको कितना योग मिलेगा, 16। दूसरी भी परिस्थिति देखिए अब इसकी, ऐसा भी हो सकता है कि 6 4 6 ऐसे भी गिर सकता है कि पहला पासा 6 पे गिरा हो, दूसरा पासा 4 पे गिरा हो, तीसरा पासा 6 पे गिरा हो। तो एक स्थिति परिस्थिति ये भी हो गई। अब तीसरी परिस्थिति कैसी हो सकती है कि पहला पासा 4 पे गिरा हो, दूसरा 6 पे गिरा हो, तीसरा 6 पे गिरा हो। ये भी हो सकता है। अब देखिए यहां पर इस तरह से हो सकता है कि 5 और 6 कि पहला पासा 5 पे गिरा हो, दूसरा 5 पे गिरा हो, तीसरा 6 पे गिरा हो, तब भी 16 होगा। ये भी परिस्थितियां सही बनी। ऐसा भी हो सकता कि पहला पासा 5 पे गिरा हो और दूसरा पासा 6 पे गिरा हो और तीसरा 5 पे गिरा हो। ऐसा भी हो सकता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि पहला पासा 6 पे गिरा हो, बाकी 2 पासे 5 पे गिरे हों, तब भी 16 हो जाएगा। अब देखिए ये तो बनी 16 की योग की। अब देखिए 17 की कैसे बनेगी कि 6 6 5। देखिए बड़े ध्यान से, एक परिस्थिति ये भी है, ये 17 की बन रही, 6 दूनी 12 5 17। दूसरी स्थिति क्या बनेगी, 6 5 6 की। तीसरी स्थिति क्या बनेगी, देखते रहिए, 6 5 6 6। ये स्थिति बनेगी, तब भी 17 हो गया। 3 स्थितियां 17 के योग की बन रही हैं। अब देखिए 18 के योग की, कि पहले पासे पर भी 6 हो, दूसरे पासे पर भी 6 हो और तीसरे पासे पर भी 6 आए, तो ये 18 की स्थिति 1 बनेगी। अब आप देखते हैं अनुकूल परिस्थितियां कितनी बन गई। एज पर रूल के हिसाब से 15 से अधिक आने की योग की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब जनाब आगे बढ़ते हैं। अब मानिए, माना पासे माना 500 500
फेंक में 15 से अधिक योग फल आने की घटना ये है, तब ए बराबर, अब जो परिस्थितियां निकाली हैं वो यहां पर लिखिए आप। ब्रैकेट चालू, ये परिस्थितियां सब यहां पर उतारिए। 6 ब्रैकेट से बंद करते चलिएगा। 6 4 6 4 6 6 5 5 6 5 6 5 6 5 5 6 6 5 अब चलिए 6 5 6 5 डबल 6 और 6 6 6 बंद कर दीजिए इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो चलिए यहाँ एन ए लिखिए बराबर, यहाँ लिखिएगा 10। तो चलिए अब आती है आपकी उत्तर। देखिए उत्तर निकलेगा अभी। अब लिखिए यहाँ पर पी ए
बराबर एन ए बटा, यहाँ पर 5 से 3 है, एन एस लिखिए पहले, फिर बराबर करिए। एन ए का मान लिखें 10 बटा एन एस का मान 216 बराबर करिएगा। अब काटिए इन्हें। 2 पंचे 10, 2 एकम 2 और भाग नहीं जाएगा तो बिंदी रखिए, दुर्घट 16, 108 बार कट गया। तो चलिए यह 5 बटा 108, ये उत्तर निकल आया है। तो जनाब भरपूर प्रयास किया आपको समझाने का, आशा है आपने जरूर समझ लिया होगा प्रायिकता के विषय में। अब आप हमारे मनोबल को बढ़ाते रहिए, हम और भी जरूरत से ज़्यादा प्रयास करेंगे समझाने का। आप निश्चिंत रहिए, बस पढ़ते रहिए, देखते रहिए इस चैनल को निरंतर, और हमारे हौसले को बुलंद करते रहिए। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर अवश्य करें यदि वीडियो पसंद आया हो तो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्ते।